तो नॉन क्लस्टर इंडेक्स बेसिकली क्या होता है, अगर मैं ट्री आर्किटेक्चर की बात करूं तो क्लस्टर इंडेक्स के अंदर बताया जाता है कि लीफ नोड पे आपका डेटा होता है। ओके, मैं ट्री आर्किटेक्चर मैं उसमें पेंट में बनाता हूँ, बेसिकली उसी में बनाता हूँ। आप ये समझेंगे क्या है। सपोज कीजिए कि कोई डेटा आपको आया एंट्री करने के लिए, यहाँ पे 100 आया। ओके, उसके बाद आपका कॉपी पेस्ट करते जाता हूँ मैं। ये सब डेटा आया है, आपको ये समझना है कैसे फाइनली ये काम कैसे करता है। तो यहाँ पे 100 आया, तो आपको पता है कि ये लेफ्ट नोड है आपका, तो लेफ्ट नोड में स्मॉलेस्ट डेटा होगा। जैसे मान लीजिए मैंने 67 डाला और इससे बड़ा डेटा है तो आपके राइट नोड में आया। ठीक है, अगर ऐसे ही तो ये लीफ नोड पे क्या बेसिकली क्या होता है, लीफ नोड पे अगर आर्किटेक्चर में बात करूं, पेंट ब्रश में ही करता हूं, तो जिससे आपको क्या पता लग जाता है। आवाज आ रही है? जैसे मान के आ रही चलिए। है। ओके, तो ये आपका, मैं थोड़ा ट्री का आर्किटेक्चर समझाता हूँ। बेसिकली क्या होता है, ट्री के अंदर आपका, ये आपका डेटा पार्ट होता है, इसको बोलते हैं डेटा पार्ट। इसको होता है, ये लेफ्ट एड्रेस होता है, इसकी साइज थोड़ा, ये लेफ्ट एड्रेस होगा डेटा का। ये आपका होगा राइट एड्रेस होगा। ओके, और ऐसे ही इस उसी में तो सही समझ में आ रहा था। उसमें समझ में आ रहा था। हाँ हाँ हाँ। उस, लेकिन वहां पे समझने के लिए मुझे अब सब कुछ से डिलीट करना पड़ेगा। ये आओ, ठीक है, इसको मैं करता हूँ। इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो रहा है ना कि मुझे, एक सेकेंड, ये कॉपी किया, पेस्ट पेस्ट, इसमें टाइम अधिक लग जाएगा। ठीक है, ये ग्रुप किया। ये होता है लेफ्ट नोड, लेफ्ट आपका एड्रेस होता है। ये ट्री आर्किटेक्चर में काम करता है। ये आपका होता है डेटा, और यहाँ पे होता है राइट नोड एड्रेस। एड्रेस को आप रेफरेंस समझो, रेफ। ये आपका है लेफ्ट नोड रेफरेंस। ओके, तो ये सपोज कीजिए, इसको मैंने कॉपी किया। तो ये इसके अंदर क्या क्या होता है मैं आपको बताऊं। इसका जो एड्रेस होता है, राइट का एड्रेस यहाँ पे होता है बेसिकली। अगर ए नोड अभी शुरू में आपका रूट नोड है, तो इसका अगले वाला नोड का, अगर मैं कहूँ कि इसका एड्रेस आपका यहाँ पे होगा, और इसका एड्रेस आपका इस डाटा को यहाँ पे होगा। राइट में राइट नोड का एड्रेस होगा, लेफ्ट में लेफ्ट नोड का डेटा का एड्रेस होगा। अब ये भी कल के डेट में जब ये ट्री बनेगा तो फाइनली क्या होगा, कॉपी एंड पेस्ट। और सॉरी, ये आपका एक इसका लेफ्ट बनेगा और इसका एक राइट बनेगा, यही बनेगा। और इसका ये होगा एड्रेस, और इसका ये होगा यहाँ पे इस डाटा में एड्रेस। अब ये आपको एक्चुअल वैल्यू अभी करके मैं दिखाऊंगा, वो तो मैंने रेफरेंस के लिए डाला, यहाँ पे डाला। इसको मैं थोड़ा इधर करता हूँ कि जो सेंटर में आ जाए। ओके, इसको मैं यहाँ पे कर दिया, इसका यहाँ पे डाटा का एड्रेस, और एक इसको कॉपी पेस्ट करके इतना ही मैं आपको फिनिश करता हूँ आर्किटेक्चर। और इसमें आपका इसका एड्रेस। अब एग्जाम्पल, एक्चुअल एग्जाम्पल में जाते हैं।
यहाँ पे राइट नोड में इसका एड्रेस, मान लीजिए कि इस डेटा, यहाँ पे डेटा है आपका 100, यहाँ पे आपका लेफ्ट है, तो इट मीन्स छोटा वैल्यू होगा 67, और इसका मान लेते हैं 135। ऐसे ही यहाँ पे डालते हैं तो हो सकता है यहाँ पे होगा 34, और यहाँ पे मान लेता हूँ मैं 69, और ये आपका 135 है, यहाँ पे आ गया 120, और यहाँ पे आपका आ गया 155। ये ट्री आर्किटेक्चर में काम कर रहा है कि पहला इम्प्लाई आईडी 100 है, फिर दूसरा 67 है, ये फिर 135 है, 34 है, 69 है, 120 है। तो बेसिकली ये कैसे काम कर रहा होगा ये समझना है। अब लेफ्ट एड्रेस, अगर मैं यहाँ पे आऊंगा इस नोड पे, इसको बोलते हैं रूट नोड। रूट मतलब जहां से आपका जड़ स्टार्ट हो रहा है, रूट नोड। ओके, तो ये आपका हो गया रूट नोड, और इस रूट नोड से ये स्टोरी स्टार्ट होता है डेटा का फीडिंग का। यहां से ये लेफ्ट नोड है, लेफ्ट नोड का 135 का जो एड्रेस होगा यहाँ पे होगा। मान लेते हैं इसका एक्चुअल एड्रेस जहां पे डेटा पड़ा हुआ है उसका है 1001। ओके, ये एड्रेस है। ये एड्रेस समझिए कि आप समझिए ये है प्लॉट नंबर। आपको बता रहा हूँ किसी का एड्रेस बात कर लेते हैं, प्लॉट नंबर जैसे 135, जिसे ये आप नहीं समझना मकान नंबर है, ये वैल्यू है, और ये इसका एड्रेस है। इसका मैं मान लेता हूं जस्ट लाइक अंडरस्टैंडिंग के लिए प्लॉट नंबर 67। लेकिन ये समझना नहीं है, जस्ट लाइक आपको एड्रेस समझना है कि ये कहाँ रखा हुआ है डेटा, उसका एड्रेस है। ओके, वैसे ही यहाँ पे जो डेटा रेफरेंस है इसका रेफरेंस होगा। इट मीन्स कि हो सकता है कि इसका होगा एड्रेस, मैं कह रहा हूं कि प्लॉट नंबर 69। ठीक है, इसका होगा प्लॉट नंबर 34, यहाँ पे आपका होगा आपका 120, यहाँ पे आपको करता हूं कि 155। यहाँ पे अभी कुछ नहीं होगा, यहाँ पे होगा नल, कि अभी तक कोई इसके नीचे नोड आया नहीं है। तो अब मैं आपसे अगला क्वेश्चन करूंगा कि पहला तो हो गया रूट नोड, नीचे जिसके चाइल्ड नहीं होते हैं उसको लीफ नोड बोला जाता है। इसके नीचे इसका तो रूट नोट, ठीक है, ये समझ में आया। नल जो है इसका तो, हाँ ये समझ में आ गया। एक चीज और पूछना था, जो नल वैल्यू है उसका तो रूट नोड ए हो जाएगा 63, प्लॉट नंबर 64 जो है, 34 शायद है। किसका 34? मतलब ये जो नल वैल्यू है, जो चाइल्ड है, इसका तो रूट नोड ए हो जाएगा ना, 869, या 34 का रूट नोड ए हो जाएगा ना, 67। 34 का जो उसका रूट नोड है 67, 67 का रूट नोड है 100। इसका एड्रेस, हाँ, ये प्लॉट नंबर, वही। आपको प्लॉट नंबर आपको समझना नहीं है। ये प्लॉट नंबर इसलिए लगा कि आपको पता लगे। ऐसे इसका एड्रेस मान लीजिए मैं 101 किया। ओके, तो इसका इसका एड्रेस होगा 67, कहाँ पे रखा हुआ है उसका एड्रेस यहाँ पे लिखा है। ओके, 67 जहां पे, जैसे मान लीजिए कहीं पे भी रखते हैं तो किसी ना स्टोरेज का एक एड्रेस होता है। जैसे मैंने बात किया था कि ए टेबल किस फाइल ग्रुप में बनी है। ओके, तो वैसे ये डेटा का रेफरेंस क्या है। ओके, तो अब मैं बात करता हूं, क्या मुझे बताना था कि जो क्लस्टर नोड में जो डेटा होते हैं वो सारे लीफ नोड पे होते हैं लास्ट में। समझे? क्लियर? कि क्लस्टर नोड में डेटा जो होते हैं लीफ नोड पे होते हैं और वो सॉर्टेड होते हैं। ओके, दूसरा नॉन क्लस्टर में यहाँ डाटा नहीं होता है, डेटा का आपका रेफरेंस होता है, एड्रेस होता है। समझे? दोनों में अगर अगर डिफरेंस आपसे पूछा जाए तो जो भी आपका क्लस्टर इंडेक्स होता है उसके लीफ नोड पे आपका डेटा होता है क्लस्टर में, नॉन क्लस्टर में लीफ नोड पे आपका क्या होता है, रेफरेंस होता है, एड्रेस होता है डेटा का।
यानी कि जब भी मुझे डेटा लेके आना होगा तो पहले मुझे उसका एड्रेस लेना है और एड्रेस से मुझे पता लगा इस एड्रेस में मुझे डेटा मिलेगा। जैसे मैंने कहा कि मैं यहाँ पे आया कि मुझे चाहिए 135, तो मैं रूट 1 पे आया तो इसका पता लगा कि प्लॉट नंबर 135 में मुझे यहाँ मिलेगा, तो मैं यहाँ से एड्रेस मिलेगा और तब ये 135 के पास मैं पहुंचूंगा। ओके, तो बेसिकली क्या होगा, आपके लीफ नोड पे रेफरेंस होगा और क्लस्टर इंडेक्स के केस में आपका डेटा होगा। क्लियर? क्लियर है? आवाज आ रही है क्या? ये म्यूट हो, मुझे लग रहा कि म्यूट ना हो गया हो। ओके, ये बनाने का, अगर आप क्लस्टर इंडेक्स या नॉन क्लस्टर इंडेक्स बनाते हैं तो नॉन क्लस्टर में आपको पता है कि कोई भी इंडेक्स आप नॉन क्लस्टर बनाएंगे तो डेटा कोई सॉर्टिंग नहीं होगी बेसिकली, क्योंकि जो भी इंडेक्स बनता है इंडेक्स पे आपका केवल होगा, जैसे पेज नंबर मान लीजिए कि मेरा 100 है, तो 100 पेज नंबर पे या फर्स्ट पेज पे क्या होगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो बेसिकली वहां पे एड्रेस होगा और जहां पे जा सकते हैं वो आप जा सकते हैं। मैं एग्जांपल के लिए एक आपको दिखाता हूं, कंटेंट पेज, बुक कंटेंट पेज, आप देखे होंगे कंटेंट्स जो होता है शायद। आप कभी भी जैसे बुक में जाते हैं तो ये आपको दिख रहा है मेरा स्क्रीन, तो आपको ये दिखता होगा कि ये आपका पेज नंबर, ये आपका कंटेंट है और इस पेज नंबर पे ये कोई बुक है और ये टॉपिक है बेसिकली, ये देख रहा है। जैसे मैंने कहा कि इंट्रोडक्शन 1 पेज पे होगा, वाई हैबिट 11 पेज पे होगा, हैबिट ऑलवेज लर्निंग 113 पेज पे होगा, तो ए वाला को बोलते हैं आपका क्लस्टर इंडेक्स। क्लियर? अब यहाँ मैं देख के बता सकता हूँ कि 21 पेज पे मुझे ए वाला टॉपिक मिलेगा। तो जब भी सर्च करना होगा, मैं आपसे बात करूं कि मुझे डेटा सर्च करना होगा जिस बुक में कंटेंट होगा, कंटेंट्स होगा, तो मैं इजीली सर्च कर सकता हूं कोई टॉपिक। और जिस पेज में एक कंटेंट वाला पेज नहीं होगा तो आपको वन बाय वन स्कैन करना पड़ेगा। क्लियर? अब एक होता है कि क्लियर। पेज, तो एक पेज के लास्ट में होता है पेज, बुक लास्ट, ओके, बुक लास्ट इंडेक्स पेज एग्जांपल। ओके, अभी आप ये भी देखते होंगे, ऐसे भी कुछ देखे होंगे बुक, अगर आप कोई आपके पास बुक होगा तो आप बुक में देखते होंगे पहले होता है और एक बाद में होता है। पता नहीं ये क्यों नहीं ओपन हो रहा है। ओके, ये वाला देख पा रहे हैं अपना, ये वाला ऐसा भी कुछ होता है। तो यहाँ पे है कि ये वाला टॉपिक कौन सी पेज पे है, सारे मिक्सअप एक ही जगह है। मान लीजिए टॉपिक, अगर मैं कोई भी देखिए टॉपिक आपके यहाँ पे ये जो होता है, इस इंडेक्स को आपको बोलते हैं नॉन क्लस्टर इंडेक्स। तो अब यहाँ पे तो सीक्वेंस नहीं है, कोई पेज कहीं भी हो सकता है। ओके, वहां पे सीक्वेंस है कि आपके कौन से पेज वन बाय वन बढ़ते हुए क्रम में आपके पास सारे आएंगे। यहाँ पे कोई रैंडम नहीं होगा, कोई भी कभी भी आ सकता है। यहाँ पे देखिए पूरे सीक्वेंस है कि पहले छोटा आया फिर बड़ा, लास्ट पेज तक आ रहा है। और यहाँ पे जो आ रहा है आपका कोई पेज कभी भी आ सकता है, पता लगे 100 नंबर पेज फर्स्ट पे आ गया, देख रहे हैं? तो ये होता है आपका नॉन क्लस्टर, और ये जो आपको पेज मैंने दिखाया ये होता है क्लस्टर इंडेक्स। ये इंडेक्स बनाने का रीजन क्या है? एज अ डीबीए आपको इंडेक्स इसलिए हम बनाने के लिए बता रहे हैं कि जो भी इशू आता है, परफॉर्मेंस इशू, जब भी कोई क्वेरी चलती है, जैसे मान लीजिए कोई अकाउंट ओपन करने जाता है तो पता लगता है कि अकाउंट ओपन करने में 2 मिनट लग रहा है। मेन डाटा होता है कि मैं एक स्टेटमेंट देखना चाहता हूँ बैंक स्टेटमेंट में, उसमें इशू होता है कि डेटा रीड करके लाता है, तो डेटा रीड करने में परफॉर्मेंस इशू आती है, राइटिंग करने में कम से कम एरर आती है, कम से कम परफॉर्मेंस इशू आती है। तो आपको इंसर्ट पे ध्यान नहीं देना है, जितना भी सिलेक्ट पे ध्यान देना है। और सिलेक्ट आपको पता है
बोलते हैं रीड ऑपरेशन। जब भी डाटा कोई रीड करते हैं तभी भी परफॉर्मेंस का इशू आती है, जो जैसे हमने बात किया कि सिलेक्ट स्टेटमेंट। क्लियर? तो आपको ये माइंड में रखना है कि सिलेक्ट स्टेटमेंट कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो बेसिकली इंडेक्स क्रिएट करके कर सकते हैं। अगर कोई बार बार वही रिकॉर्ड सर्च कर रहा है तो उसमें इंडेक्स हम बना देंगे तो आपको फास्ट परफॉर्मेंस मिलेगा। तो ये काम करेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे कि इंडेक्सिंग आपने क्रिएट किया, जैसे नॉन क्लस्टर कैसे क्रिएट करेंगे। इसी पे राइट क्लिक किए, न्यू इंडेक्स पे गए, नॉन क्लस्टर पे गए यहाँ पे, और यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कॉलम। तो जैसे मैंने नॉन क्लस्टर इम्प्लाई नंबर दिया, ओके कर दिया, यहाँ जो भी नाम देना है दे सकते हैं, इसको ओके कर दिया, तो फाइनली आपका यहाँ पे नॉन क्लस्टर इंडेक्स बन गया। अगर मैं क्लस्टर इंडेक्स को डिलीट कर देता हूँ, अब एक और भी बात बता रहा हूँ, और इसमें डेटा डालूंगा, इसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर आप डेटा डालेंगे तो ये ऑर्डर ऑर्डर कुछ नहीं होने वाला। नॉन क्लस्टर इसको कोई मतलब नहीं है, आप कुछ भी कर लो। आप में यहाँ पे कुछ भी डेटा डालो, जैसे आपने डेटा डाला वैसे ही आपको डेटा यहाँ पे शो होगा। मैंने शुरू में यहाँ पे आपने 1 डाला, तो फाइनली ये 1 कहाँ जाएगा, सबसे नीचे चला जाएगा। देख रहे हैं? तो नॉन क्लस्टर से कोई फर्क नहीं पड़ सकता है। और यहाँ नॉन क्लस्टर आप इसकी कमांड जाके देखेंगे तो जहां क्लस्टर लिखे थे वहां नॉन क्लस्टर लिखा हुआ है। देखिए, आपको अधिक ध्यान नहीं देना है। ये देखिए, इसका नाम है नॉन क्लस्टर। नॉन क्लस्टर इंडेक्स का नाम कौन सी टेबल पे और कौन सी कॉलम पे। ओके। तो जो जब भी आपको रीड ऑपरेशन करना है तो मेनली आपको क्या फोकस करना है कि आपको इंडेक्स क्रिएट करना है। और जब भी इंडेक्स क्रिएट करते हैं तो एक कम से कम एटलीस्ट किस हर टेबल पे कम से कम एक क्लस्टर इंडेक्स मैंडेटरी है, और एक ही क्लस्टर इंडेक्स आपको बनाना है। वो डेटा डुप्लीकेट हो या यूनिक हो, आपको इंडेक्स आपको माइंड में रखना है कि मुझे क्लस्टर इंडेक्स बनाना है। तब आपका स्पीड अप होगा परफॉर्मेंस रीड का। और जब भी टेबल में कोई अगर आपका इंडेक्स नहीं होता है तो बेसिकली उसको बोलते हैं हीप टेबल। अगर सपोज कीजिए इस टेबल में आपका कुछ भी इंडेक्स नहीं है, जैसे मैंने कहा क्लस्टर इंडेक्स नहीं है, तो ए टेबल को हीप टेबल बोलते हैं। अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूं और मैं यहाँ पे लिखता हूं कुछ वेयर, आपको थोड़ा सा एकदम डमी थोड़ा सा एग्जांपल दे रहा हूं जिसे आपको कुछ आइडिया लगेगा। मैं कर दिया इम्प्लाई नंबर इक्वल टू 1, मुझे 1 इम्प्लाई वाला डेटा सर्च करनी है। तो ये सर्च होके आ गया। इसकी एग्जीक्यूशन प्लान को ऑन करते हैं और आप देखेंगे क्या आ रहा है। एग्जीक्यूशन प्लान में जा रहा है तो ये कह रहा है टेबल स्कैन, मुझे लाना था केवल एक रिकॉर्ड, और ये टेबल स्कैन कर रहा है, मतलब पूरे रिकॉर्ड जितने भी इस टेबल में हैं पूरे को एक एक करके चेक किया, क्या 1 है, 1 है, 1 है, 1 है। और जब भी उसको पता लगा जो 1 एग्जैक्ट ट्रू है उसको लेके आया। तो ये आपका स्लो होगा। अगर इसी टेबल में हमने प्राइमरी की बना दिया, क्लस्टर इंडेक्स बना दिया बेसिकली, तो क्या हुआ वो थोड़ा डिफरेंस आप देखिए। मैं क्लस्टर बना रहा हूं और इम्प्लाई पे ही मैंने बना दिया क्लस्टर इंडेक्स इम्प्लाई नंबर पे। मैं कुछ नहीं किया, ओके किया, और इस क्वेरी को फिर से मैं दूसरे विंडो में आपको दिखाता हूं, दोनों में डिफरेंस आपको पता लग जाएगा कि फाइनली क्या डिफरेंस है। और देखिए, यहाँ पे हुआ इंडेक्स सीक, मतलब सीक करके लाया। जो आपने जैसे कहा कि मुझे 1 बाई 1 पेज नहीं उल्टा, डायरेक्टली उस पॉइंट पे जाके डेटा लाया, क्योंकि उसको पता लग गया सॉर्टेड ऑर्डर में डेटा है। और यहाँ पे देखिए टेबल स्कैन, ये टेबल स्कैन हुआ और वहां पे इंडेक्स सीक हुआ। देख रहे हैं? और इंडेक्स कौन सा, जो हमने बनाया था अभी जस्ट। ओके। और इसकी परफॉर्मेंस की बात करूं तो यहाँ क्वेरी कोस्ट 0032 है, और वहां पे जाके क्वेरी कोस्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या है, 0032,977। और यहाँ पे आपका क्वेरी कोस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे है 3285। वहां 9 था, यहाँ पे 856 है। ओके। तो ये आपका बेटर है। और अगर मैं दोनों क्वेरी को अगर वहां पे अगर दो अलग अलग टेबल होते बताता तो आपको पता लग जाता था कितना डिफरेंस है, कि कौन कितना परफॉर्मेंस अच्छा दे रहा है या नहीं दे रहा है। ये काम करते हैं, इस टेबल को मैं डायरेक्टली इसका कॉपी बना लेता हूं और दोनों क्वेरी को एक साथ चला के आपको दिखाता हूं। सेम डाटा सेम डाटा सेट, और देखिए क्या आपको डिफरेंस पता लग जाएगा कि फाइनली इस टेबल का नाम मैंने कर दिया इनटू, एक कॉपी बना लिया इनटू 1,
और इस टेबल के साथ कुछ क्वेरी हम चलाते हैं। इस वन टेबल में जाते हैं और देखते हैं क्या डिफरेंसेस है, आपको एक बार एक्सप्लेन कर दें और जिसे आपको पता लगेगा। टेबल वन, इसके अंदर देखिए आपका कौन सी इंडेक्स है, तो इंडेक्स एक भी नहीं है। ओके, इसमें इंडेक्स नहीं है। और इसमें आपका क्या है, इंडेक्स में जाते हैं तो आपका क्लस्टर इंडेक्स है। दोनों को सेम क्वेरी चलाते हैं, इसका नाम वन और इसका नाम नॉर्मल टेबल। दोनों में डिफरेंस आपको दिखाते हैं क्या है। देखिए, इसकी सब ट्री कॉस्ट 3586 और इसका जो कॉस्ट की बात करते हैं तो ये इसका 3297, यानी कि ये आपका अधिक परफॉर्मेंस मतलब कि खराब है और इसका परफॉर्मेंस बेटर है अगर कॉस्ट की बात करता हूं। ओके, तो आप देख रहे हैं कि दोनों में डिफरेंसेस क्या है, देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कॉस्ट आप देख रहे हैं, यहाँ पे याद रखिएगा रो नंबर 4 लिखा है एस्टिमेटेड सब ट्री कॉस्ट। ओके, तो इसका लास्ट में देखिए 0.0032856 जिसमें इंडेक्स है, उसी सेम डेटा पे इस पे जाते हैं तो आपका इंडेक्स नहीं है और यहाँ पे लिख रहा है आपका सब ट्री कॉस्ट 0.03297, यानी कि ये कॉस्ट अधिक लग रहा है। यहाँ टेबल स्कैन हो रहा है, एकदम डायरेक्टली करा, शुरू से लेके अंत तक डेटा चेक हुआ। यहाँ पे उस पोजीशन पे जाके पिन अप किया है और वहीं पे आइकन देखिए आपको जो समझ में आ जाएगा। ओके, तो फाइनली क्लस्टर और नॉन क्लस्टर इंडेक्स में ये आपका डिफरेंसेस है। तो अभी आपका कम डाटा है, जब अड़ी डेटा पे आपको अभी डमी जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको पता लग जाएगा फाइनली इंप्रूवमेंट कैसे होता है। बिना इंडेक्स के कैसे आपका स्लो करता है परफॉर्मेंस, और इंडेक्स होता है तो कैसे परफॉर्मेंस बेटर होता है। उसके बाद आप कैसे फ्रेगमेंटेशन को ठीक करेंगे, फिर अगर कोई डेटा इंसर्ट हुआ अपडेट हुआ तो फ्रेगमेंटेशन कैसे ग्रो होता है, और उस फ्रेगमेंटेशन को फिर से कैसे, अगर 100% फ्रेगमेंटेशन है तो उसको 0% में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और कन्वर्ट करने के बाद परफॉर्मेंस में क्या बेनिफिट होने वाला है। तो नेक्स्ट सेशन में आपको ये कवर करेंगे, आपका इंडेक्स रिवील्ड, इंडेक्स रीऑर्गेनाइज, फ्रेगमेंटेशन को चेक करना और फ्रेगमेंटेशन को फिक्स करना। थैंक यू।